क्या हो अगर हम अकेले नहीं हैं? तारों को देखो, कितने सारे तारे। क्या आपको लगता है हम अकेले हैं? क्या हो अगर कोई हमें देख रहा है? क्या हो अगर वो हमसे पहले यहां थे, हमारे ग्रह पर, हमें देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे? जब से दुनिया बनी है, इंसान आसमान की तरफ देखता आया है और सोचता आया है कि क्या धरती के अलावा कहीं और जिंदगी है? क्या हो अगर ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है? क्या हो अगर ये यादें हैं, एक ऐसे समय की यादें जब हम अकेले नहीं थे? ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। हमने इसके राज बस थोड़े से ही जाने हैं। क्या ये मानना इतना मुश्किल है कि शायद हम अकेले नहीं हैं, कि कहीं बाहर अरबों तारों और ग्रहों के बीच और भी लोग हो सकते हैं, और भी दुनिया हो सकती है, शायद हमसे भी ज्यादा तरक्की याफ्ता। पुराने राज, अजीब इमारतें जिनका कोई जवाब नहीं। पिरामिड देखो, कैसे बने ये, किसने मदद की, क्यों? पूरी दुनिया में ऐसी पुरानी इमारतें हैं जिनका कोई जवाब नहीं। मिस्र के पिरामिड, पेरू की नाज़का लिनेस, स्टोनहेंज, ये इमारतें इतनी पेचीदा हैं, इतनी सटीक। क्या हमारे पूर्वजों ने इन्हें अकेले बनाया था? नाज़का लाइनस, पेरू के रेगिस्तान में जमीन पर बने विशाल चित्र हैं। ये रेखाएं जानवरों, पौधों और ज्यामितीय आकृतियों को दर्शाती हैं, जिनमें से कुछ 1000 फीट से भी लंबी है। बिना हवाई तकनीक के पुराने लोग इतने बड़े पैमाने पर इतने जटिल डिजाइन कैसे बना सकते थे? ये इमारतें ऐसे ज्ञान और तकनीक की बात करती हैं जो हमारी समझ से परे है। पुराने ग्रंथ, सितारों की कहानियां। हमारी पुरानी किताबें पढ़ो, रामायण, महाभारत, ये उड़ने वाले रथों की बात करती है, आग के हथियारों की, आसमान से आए देवताओं की। बस कहानियां या कुछ और? दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों में देवी देवताओं के स्वर्ग से उतरने, उड़ने वाली मशीनों और उन्नत तकनीक की कहानियां भरी पड़ी है। क्या ये कहानियां सिर्फ मिथक हो सकती हैं? क्या ये परग्रही प्राणियों के साथ वास्तविक संपर्क के वृत्तांत हो सकते हैं? महाभारत, एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य, अकल्पनीय शक्ति के दिव्य हथियारों से लड़े गए एक विनाशकारी युद्ध का वर्णन करता है। क्या ये हथियार केवल एक विशद कल्पना की उपज थे, या ये दूसरी दुनिया के प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर लाई गई उन्नत तकनीक के प्रमाण हो सकते हैं? भाग 4, गुप्त मुलाकातें, वो सच जो वो छुपाते हैं। दुनिया भर की सरकारों के पास यूएफओस की गुप्त फाइलें हैं। क्यों? क्या छुपा रहे हैं वो? दशकों से यूएफओ देखे जाने की अनगिनत खबरें आई हैं, और बहुतों का मानना है कि दुनिया भर की सरकारें जितना बता रही हैं, उससे कहीं ज्यादा जानती हैं। ये गोपनीयता क्यों? उन्हें किस बात का डर है? क्या हो सकता है कि परग्रही जीवन का सच इतना गहरा, इतना जबरदस्त हो कि यह हमारे समाज के ताने बाने को ही खतरे में डाल दे? भाग 5, जीवन का खाका। क्या हमारे अंदर एलियन डीएनए है? इंसानी डीएनए इतना पेचीदा, ये कहां से आया? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे डीएनए में एलियन कोड हो सकता है। इसका क्या मतलब है? क्या हम एलियन का हिस्सा हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड में कहीं और से हुई होगी, जो धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों द्वारा यहाँ लाया गया होगा। पैनस्पर्मिया नामक यह सिद्धांत बताता है कि जीवन के बीज पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, जड़ जमाने के लिए उपजाऊ जमीन की तलाश में। क्या हो सकता है कि जीवन के निर्माण खंड, हमारे अस्तित्व का मूल तत्व, तारों से पृथ्वी पर पहुंचाए गए हों? अगर ऐसा है तो ब्रह्मांड की भव्य योजना में हमारे स्थान के बारे में क्या पता चलता है? भाग 6, प्राचीन युद्धों की गूंज, पुराने जमाने के सबूत। कुछ प्राचीन ग्रंथों में आकाश में हुए युद्धों के बारे में बताया गया है। क्या पृथ्वी पर युद्ध लड़े गए थे उन्नत सभ्यताओं के बीच? क्या हमें युद्धग्रस्त ग्रह विरासत में मिला है? क्या होगा अगर हमारा ग्रह कभी प्राचीन विदेशी सभ्यताओं के लिए युद्ध का मैदान था? क्या होगा अगर इन युद्धों के निशान आज भी दिखाई दे रहे हैं, हमारी आंखों के सामने छिपे हुए हैं, खोजे जाने की प्रतीक्षा में? सबूत प्राचीन खंडहरों में, पृथ्वी की सतह पर अस्पष्ट विसंगतियों में, या यहाँ तक कि जीवाश्म रिकॉर्ड में भी हो सकते हैं। अतीत के टुकड़ों को जोड़कर हम एक ऐसे इतिहास को उजागर कर सकते हैं जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और उथल पुथल वाला है। भाग 7, समय के अनकहे अध्याय, हमारी एलियन विरासत। हमें लगता है कि हम अपना इतिहास जानते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हमारी किताबें गलत हैं? क्या होगा अगर हमारा अतीत वह नहीं है जो हम सोचते हैं? पृथ्वी पर प्राचीन विदेशी सभ्यताओं की संभावना जितने उत्तर देती है, उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाती है। लेकिन एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, और जितना अधिक हम खोजबीन करते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। शायद सबसे बड़ी खोज अभी बाकी है। शायद किसी दिन हमें वह सबूत मिल जाएगा जो अंततः हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर करता है और ब्रह्मांड में हमारे वास्तविक स्थान का खुलासा करता है। तब तक हम केवल खोज करते रह सकते हैं।
प्रश्न करते रह सकते हैं और आश्चर्य और विस्मय के साथ सितारों को देखते रह सकते हैं।